हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे फॉर लूप के एग्जाम्पल। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाइल लूप के एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप। स्टूडेंट, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है व्हाइल लूप का है वो है रिवर्स ऑफ ए नंबर। मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लूंगा और मुझे उस नंबर को रिवर्स करना है। ठीक। और इसमें मुझे नंबर की जो लेंथ है वो मुझे नहीं पता, वो कितने डिजिट का नंबर होगा। तो जब आपको नहीं पता कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है तो इस जगह आप यूज करेंगे व्हाइल लूप। चलिए तो लॉजिक समझते हैं। रिवर्स ऑफ ए नंबर। रिवर्स। तो स्टूडेंट, आप एक नंबर यूजर से इनपुट ले लीजिए एन। आपने इनपुट लिया 24968। कोई भी नंबर हो सकता है। अब मुझे इस नंबर को रिवर्स करना है तो उसका जो रिवर्स आएगा वो आएगा 86942। तो 86942 ये इसका रिजल्ट होने वाला। अब इसको किस तरह से हैंडल करेंगे व्हाइल लूप में, चेक करें। आप यहां लिखिएगा व्हाइल, और जब तक ये n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट लूप होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि n की वैल्यू कब 0 होगी। जब भी 0 होगी तब ये लूप रुक जाएगा। चलिए एक टेम्परी वेरिएबल ले ले रहा हूं मैं यहाँ पर c, जिसको मैंने इनिशियली 0 रखा है। ओके। और एक वेरिएबल लिया है मैंने b। तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल c डिक्लेयर करा है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल n डिक्लेयर करा है और एक b डिक्लेयर। ओके। चलिए अब यहाँ लिखिए b इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो n मॉडुलस 10 का मतलब है कि आप n को 10 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर गेट कर रहे हैं। मॉडुलस मतलब है गेट, रिमाइंडर गेट करना। तो n की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो है हमारे पास 24968। सबसे पहले यहाँ चेक करा कि इज नॉट इक्वल टू 0, क्या n 0 के इक्वल है? नहीं है। n की वैल्यू 24968। कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आए। अब आप यहाँ पर जब n की वैल्यू को मॉडुलस करेंगे 10 से तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास 8 आएगा। तो आपके पास b में 8 आ चुका है। क्लियर है? अब यहाँ लिखिए c इज इक्वल टू c इंटू 10। c की इंटू करिए, मल्टीप्लाई करिए 10 से और उसमें प्लस कर दीजिए b। ये आपका लॉजिक है। तो सी की इनिशियल वैल्यू स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने 0 ली है, ये रहे आपके पास 0। तो 0 इंटू 10 0 प्लस बी, बी की वैल्यू ये रही आपके पास 8। तो 0 प्लस 8 8। ओके। तो सी की जो इस टाइम अपडेट वैल्यू है वो 8 है। सी में 0 था लेकिन इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद सी की वैल्यू 8 हो चुकी है। अब नेक्स्ट जब मैं सी को आइटरेट लूप को आइटरेट करके दोबारा से इस लाइन को रीड करूंगा तो सी की वैल्यू मुझे 8 मिलेगी, अपडेट वैल्यू। फिर मैंने यहाँ लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो अगर हम n को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट हमारे पास 42496। अब इसे चेक कराया आपने यहाँ पर कंडीशन में, क्या ये 0 है? नहीं, ये 0 नहीं है। आप अंदर आ गए। अब आपने n को फिर मॉडुलस करा 10। तो n की वैल्यू जो है वो 2496 है। तो यहाँ पर अब की बार जो 8 नहीं, यहाँ पर आपको 6 मिलने वाला। क्लियर है? तो b की वैल्यू 6 है। अब आप यहाँ पर c की वैल्यू को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की जो अपडेट वैल्यू है पिछली बार वो आएगी। तो आपने लिखा 8 इंटू 10 80 प्लस b, b की वैल्यू ये है आपकी 6। तो 80 प्लस 6 इज 86। तो अब c की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 86 है। क्लियर है? अब आपने n को 10 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन आएगा। n की वैल्यू है 2496 और अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 249। फिर आपने लूप को आइटरेट किया, यहाँ से लूप या आइटरेशन में वापस जाएगा, चेक करेगा n इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि n की वैल्यू 249 है। आपने दोबारा से मॉडुलस करा n को, n मॉडुलस 10 करेगा तो अब की बार आपको 249 में से मॉडुलस वैल्यू 9 मिलेगी। अब नेक्स्ट वाली लाइन पे आप लिख रहे हैं c इंटू 10। c की जो अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू है c की 86। जब 86 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 860 आएगा और उसमें जब b को सम करेंगे तो b की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 9 है। तो बना 869। तो जो a की
सी की जो अपडेटेड वैल्यू आई वो 869 हो गई। अब एन को फिर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है, तो क्वेश्चन आएगा 249 का 24। तो एन की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 24 हो चुकी है। 24 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन 2 है। फिर आप वापस अंदर आएंगे और एन को मॉडुलस करेंगे, तो 24 को अगर मॉडुलस करेंगे तो आपको 4 मिलने वाला है। अब आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 869 था, और आपने जैसे उसकी मल्टीप्लाई करी 10 से तो 8690 हो जाएगा, और उसमें बी को जब सम करेंगे, बी की वैल्यू है 4, तो ये बन गया 8694। क्लियर है। फिर एन को आप फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो अब की बार जो आपके पास क्वेश्चन बचेगा वो केवल बचेगा 2। अब 2 को चेक करिए, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फिर ट्रू निकली, फिर ये अंदर आएगा। एन को मॉडुलस करेंगे 10 से तो आपके पास रिमाइंडर आने वाला है 2। तो याद रखिएगा, जब आप किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के साथ मॉडुलस करते हैं तो छोटी वैल्यू ही रिटर्न होकर आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2। क्लियर है। अब आप नेक्स्ट वाली लाइन पे आएंगे तो जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो आपकी वैल्यू हो चुकी है 8694 और इंटू 0, ये बना 86940 इंटू +2, तो फाइनल वैल्यू आ गई 86942। एन को जब 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू को अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन 0 आता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है स्टूडेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पर 0 को कंपेयर करेंगे लूप में कि एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर चुके हैं। तो आपकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो आ चुकी है 86942। तो अगर आप सी को प्रिंट करा रहे हैं तो आपको रिवर्स मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप वाइल लूप का यूज करेंगे रिवर्स और फिर नंबर को गेट। चलिए प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। प्रोग्राम को सेव एज कर लीजिए और ये हमारा रिवर्स ऑफ ए प्रोग्राम। चलिए यूजर से एक नंबर इनपुट ले लीजिए, एंटर नंबर, आप कोई भी नंबर इनपुट कर लीजिए। अब वो नंबर मैं एन में इनपुट ले रहा हूं, एक वेरिएबल बी लिया है और एक वेरिएबल सी लिया है। ठीक है, और यहां पे लिखा मैंने वाइल, जब तक लूप चले जब तक एन 0 ना हो। ठीक है, इनिशियली यहां पर मैंने सी की वैल्यू 0 से लेके चला, तो कंडीशन लगाई है कि एन जब तक 0 नहीं हो जाता लूप चलता रहेगा। इसके अंदर लिखा बी इक्वल टू एन मॉडुलस 10, फिर लिखा हमने सी इज इक्वल टू सी इंटू 10 प्लस बी, और उसके बाद आपने लिखा एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10। लीजिए प्रोग्राम बन के तैयार है। अब आप इसको प्रिंट करा के देख लीजिए, सी आउट रिवर्स सी। लीजिए प्रोग्राम। तो आप कोई भी नंबर जब आप यहाँ पर इनपुट करेंगे एन में, वो लूप में चेक किया जाएगा कि वो 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। लूप से बाहर आके हमने जब सी को प्रिंट कराएंगे तो आपको रिवर्स ऑफ दी नंबर मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को एक बार हम कंपाइल करके देखते हैं। ये इनपुट लेने वाला है हमसे, एंटर नंबर 8564, तो आंसर आना चाहिए 46258, 46258। क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आया है। एक बार दोबारा रन करके देख लीजिए, माइनस के 965 तो 5 माइनस के 569, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, 2 डिजिट नंबर रख लीजिए 25 50। क्लियर है, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा रिवर्स ऑफ ए नंबर यूजिंग वाइल। आप इसको फॉर लूप से भी बना सकते हैं। ठीक है, डू वाइल से भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है कि इसको फॉर और वाइल, डू वाइल से आप डेवलप करिएगा, वाइल से मैंने डेवलप। ठीक, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है पैलिंड्रोम नंबर। स्टूडेंट पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है जिसको आप सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़ें वो एक जैसा ही होगा। जैसे 121, अब अगर इसको आप रिवर्स में ही पढ़ते हैं तो 121 ही पढ़ेंगे, 121। तो हमें यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है कि जो हमने नंबर इनपुट करा है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम में कुछ नया नहीं है। देखिए, जो आपने रिवर्स ऑफ द प्रोग्राम बनाया था
तो उसमें आपको रिवर्स तो मिल ही रहा है। अगर मैं उस रिवर्स नंबर को अपने एन नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उससे कंपेयर करूं और दोनों सेम आए तो पैलिंड्रोम, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। ये सेम प्रोग्राम है। देखिए देखिए आपके पास यहाँ पर सी में रिवर्स आ ही रहा है, ठीक है। जैसे चेक करिए, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे एक नंबर इनपुट करूं 121, तो उसका रिवर्स भी 121 ही आएगा। देख लीजिए रिवर्स 121 आया है, तो ये पैलिंड्रोम है। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है इफ की, और चेक कराना है कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है और रिवर्स नंबर सेम है कि नहीं, ठीक है। ये काम कराना है। लेकिन इसमें अभी एक काम आपको एक्स्ट्रा करना है कि यहाँ पर हमने जो नंबर इनपुट लिया था एन में, हमने लूप उसमें ही एन के थ्रू ही एग्जीक्यूट कराया था। तो हम लूप से जब बाहर आए थे तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर एन था वो 0 हो चुका होगा। समझ में आया? यानी कि अगर मैं यहाँ पर सी आउट करा के आपको दिखाऊं एन की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि एन जो है वो आपका यहाँ पर 0 हो चुका है। तभी तो आप लूप से बाहर आए हो। तो रिवर्स तो हो गया है, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर एन है वो आपका 152, देखिए 251, और एन की वैल्यू 0 आ रही है। यानी कि एन हमारा 0 हो चुका है, यानी ओरिजिनल नंबर हमारा 0 हो गया। अब कंपेयर कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं एक्स, ठीक है। और लूप में जाने से पहले हम एक्स को एन की वैल्यू असाइन कर देंगे। यानी कि जो मेरे पास ओरिजिनल वेरिएबल है जिसमें मैंने यूजर से इनपुट लिया है एन, उसकी मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास एक्स में रख ली है, ठीक है। अब लूप को मैं जब मैं एन को यूज करूंगा तो एन यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो हम लूप से बाहर आएंगे, तो एन की वैल्यू खत्म हो चुकी, लेकिन उसकी एक डुप्लीकेट हमारे पास एक्स पर रखी है। तो बस हम क्या करने वाले स्टूडेंट, इसी प्रोग्राम में इसको हम सेव एज कर लेते हैं, सेव एज पैलिंड्रोम डॉट सी प्लस, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो अब आपको इसमें क्या करना है कि इफ जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपके पास इस टाइम एक्स में है और उसका रिवर्स सी में है। अगर एक्स इक्वल टू सी है तो आप यहाँ पे सी आउट प्रिंट करा लीजिए पैलिंड्रोम, और अगर ऐसा नहीं है तो उसके एल्स वाले पार्ट में प्रिंट करा लीजिए नॉट पैलिंड्रोम। लीजिए हो गया। बस उसमें ही थोड़ा सा आपने चेंजेस करे हैं। रिवर्स आपको मिला है सी में, बस सी को आपने ओरिजिनल वेरिएबल एक्स के साथ कंपेयर कर लिया जो एन की कॉपी। चलिए अब रन करके देखते हैं कि ये हमारा नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब मैं यूजर से एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ 452, नॉट पैलिंड्रोम। अब मैंने इनपुट करा है 252 पैलिंड्रोम। आप कितने डिजिट का नंबर ले सकते हैं? जैसे 1223 3221, देखिए पैलिंड्रोम। क्लियर है? समझ में आया? ये देखिए, अगर इसी को अगर आपको फॉर लूप से लिखना हो पैलिंड्रोम को तो कैसे लिखेंगे? चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये व्हाइल लूप से तो आपने देख ही लिया, अगर इसे फॉर लूप से लिखना होता तो कैसे लिखते? तो आप यहाँ लिखते फॉर, ओके स्टूडेंट्स, और देखिए यहाँ पर आप दो सेमीकोलन लगाते और यहाँ लिखते एन इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये आप इस तरह से लिखते, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आप खाली छोड़ देंगे, एन इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन लिख देंगे और इंक्रीमेंट हटा देंगे। तो देखिए फॉर लूप से इस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए, अब इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये फॉर लूप से चल रहा है, ठीक। तो फॉर लूप को इस तरह से लिखा जा सकता है 456 नॉट पैलिंड्रोम। फिर आपने एक बार रन करा, आपने लिखा 36963, देखिए पैलिंड्रोम। क्लियर है? तो देखिए फॉर लूप, तो फॉर लूप में केवल आप कंडीशन लिखेंगे। आप इंक्रीमेंट वाला पार्ट छोड़ दीजिए और ये इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट, बस आप कंडीशन लिख दीजिए। तो अगर आप कंडीशन लिख ही रहे हैं तो आप सिर्फ व्हाइल लूप का यूज कर लीजिए, ठीक है। फॉर को इस तरह से लिखा जाए। चलिए, तो ये आपका पैलिंड्रोम नंबर है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है काउंट डिजिट ऑफ ए नंबर। मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लूंगा, अब मुझे चेक करके बताना है कि उस नंबर में कितनी डिजिट। जैसे मैंने नंबर इनपुट लिया 153, तो लिखा जाए 3 डिजिट नंबर। तो मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर। चलिए,
फाइल सेव एज प्रोग्राम काउंट डिजिट डॉट सी प्लस। चलिए आप यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं एन में, ये नंबर आपने एन में इनपुट, ठीक, और मुझे इसमें काउंट डिजिट करनी है। तो चलिए इसका लॉजिक किस तरह से लिखा जाएगा चेक करिए। आपने एक एन लिया है 2 5 6 3 और मुझे चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वाइल जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। एक मैंने काउंटर वेरिएबल ले लिया है 0, c इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ लिखा है कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तो n की वैल्यू सबसे पहली बार आएगी 2 4 6 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। आप अंदर आएंगे, आपने लिख दिया C++, तो C में एक इंक्रीमेंट हो गया, C की वैल्यू जो 0 थी वो इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई है, और आपने यहाँ लिखा है n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो बता आप यहाँ पे क्या करने वाले इस लॉजिक में, आप नंबर के टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों को काउंट कर लेंगे। जैसे कि अगर इस नंबर के कितने टुकड़े हो गए, आप कहोगे 4, तो अगर आप काउंटर लगाएं तो आपका काउंटर भी 4 बार इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू 4 मिलेगी। समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने चेक करा कि क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है, C++, तो C की वैल्यू स्टूडेंट शुरू में 0 है, वो 1 हो गई, और n डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब की बार 2 4 6 3 था, और अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा n को तो मुझे मिलने वाला है 256। अब मैंने यहाँ पे चेक करा क्या 256 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। फिर मैं अंदर की तरफ आऊंगा, C++ करूंगा, C की वैल्यू 1 से अब की बार 2 हो जाएगी। फिर n डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा। तो 256 को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से तो मुझे मिलने वाला है 25 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। फिर ये अंदर आएगा, C++ करेगा, C की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। फिर n डिवाइड बाय 10 होगा, तो आपकी बार 25 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आपके पास केवल 2 आएगा। फिर आपने यहाँ पे 2 को चेक करा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। आप अंदर की तरफ आए, C++, तो 3 की जगह 4 हो गया, C की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। फिर आपने n डिवाइड बाय 10 करा, तो 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। अब की बार आपके पास यहाँ पे 0 आ, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन से आप बाहर आ गए। अब अगर आप C को ऑपरेट कराते हो, C की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, और नंबर में भी 4 डिजिट, यानी कि लूप कितनी बार चला, 4 टाइम्स, यानी कि नंबर को टुकड़े करते गए और एक एक टुकड़े को काउंट करते। क्लियर है। चलिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर एक आपने n ले लिया है, ठीक है, और एक टेम्परेरी वेरिएबल c ले लिया है जिसको आपने काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा है 0। आपने लिखा वाइल, और यहाँ लिखा n इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये लूप चलता रहेगा। C++, C में इंक्रीमेंट होता रहेगा, और फिर आपने लिख दिया n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब आप लूप से बाहर आइए और यहाँ लिखिए C आउट, और फिर लिखिए टोटल डिजिट्स, और ये आपने प्रिंट करा लिया C। चलिए प्रोग्राम बन गया है। अब इस प्रोग्राम को एक बार आप रन करके देखिए। ये देखिए, एंटर नंबर आपने कहा 74, 2 डिजिट, टोटल डिजिट 2, 8 5 2 4, 4 डिजिट, ठीक है। ये देखिए 6 5, ये देखिए 6। क्लियर है। तो जो भी आप नंबर इनपुट कर रहे हैं उस नंबर को लूप में ले जाकर चेक किया जा रहा है, उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, और जितने टुकड़े हो रहे हैं उनको काउंट किया जा रहा है। यानी लूप जितनी बार चल रहा है लूप की आइट्रेशन को आपने काउंट कर लिया और उसे प्रिंट। क्लियर है। तो इस तरह से आप वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट टाइम्स, जब तक लूप चलता रहे, ठीक है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे फिक्स है ही नहीं कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम वाइल लूप का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपने प्रोग्राम फॉर लूप से बनाए हैं वो वाइल से भी बन सकते हैं, जो वाइल से आप बना रहे हैं फॉर लूप से भी बन सकते हैं, लेकिन जो इजी होगा वे वो यही है कि अगर फिक्स टाइम है तो फॉर लूप का यूज करिए, वहां पे ज्यादा इजी होगा। अगर इनफाइनाइट टाइम्स हैं तो आप वाइल लूप का यूज करिए, क्योंकि यहाँ पर इजी होगा इनफाइनाइट टाइम्स के प्रोग्राम्स को डिजाइन करना। ठीक है, चलिए।
तो ये वीडियो में हमने कवर किया व्हाइल लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डू व्हाइल लूप के। क्लियर है? चलिए, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।